हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज वालों पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन वो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में और इसके अलावा एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यानी कि टोटल अगर इसका वेटेज देखा जाए बोर्ड एग्जाम में तो इसका 5 से 7 नंबर का वेटेज है, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पावर और डिग्री की, ठीक है ना। डिग्री और पावर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिग्री की बात कर रहे हैं कि डिग्री क्या होती है और फिर पावर क्या होती है, ठीक है ना। सॉरी, डिग्री ऑर्डर, यहां बोलते हैं ऑर्डर, डिग्री को ही पावर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पहले लेकिन हम बात करना चाहेंगे इक्वेशंस के बारे में। यहाँ पे लिखा है नाम डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले हम अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन में हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, और ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या थी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के फॉर्म में होती है। मतलब इन तीनों इक्वेशन को, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, ठीक है ना, ये सारी के सारी क्या है, पॉलिनोमियल इनको बोलते हैं, ठीक है ना। इनका अदर नेम क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब ये पावर्स में जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन किसमें, पावर के फॉर्म में लिखी होंगी सारी की सारी। जैसे कि अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होता है ऐसे करके, लास्ट में कोई एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसी में अगर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें लीनियर में मिलेगी, लीनियर मिलेगी। n की वैल्यू अगर 0 n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये लीनियर मिल जाएगी। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगी। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्यूबिक मिलेगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक। तो अब अगर इसी इक्वेशन में हम x को रिप्लेस करते हैं किसी डेरिवेटिव से, ठीक है ना। डेरिवेटिव से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन से जो इक्वेशन बनेगी, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी डेरिवेटिव हो, ठीक है ना। यानी कि हमें इस जो भी जिस भी वेरिएबल में हमारी इक्वेशन है उस वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा डेरिवेटिव से, ठीक है ना, डेरिवेटिव से। तो जो भी इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी, जो भी इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी तो वो कहलाएगी हमारी क्या, वो हमारी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जरूरी नहीं कि ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में लिखे, लेकिन हो सकता, हमने वो भी तो पढ़ा है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, x + y = 5, या फिर अगर बात करें तो सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है x² + y² = समथिंग, ठीक है ना। या फिर इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी होगी x² / a² + y² / b² = 1, ठीक। ये सारी क्या इक्वेशन ही तो है, बस कोई क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल, कोई क्वाड्रेटिक इन, कोई जो है क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल है, ठीक। तो ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे डेरिवेटिव जो यूज हो रहा है वो सेम यूज हो रहा है हर जगह, वो डेरिवेटिव डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि अगर कहीं ऐसा लिखा है तो हो सकता है कहीं ऐसा भी लिखा हो, कोई दूसरा वेरिएबल हो उसके साथ, हो सकता है कोई तीसरा डेरिवेटिव भी हो उसके साथ, ठीक है ना। तो जो भी इक्वेशन बनती है इस तरीके से वो हमारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें तो पता है कि अगर हम dy/dx की बात करें तो dy/dx हमें कैसे मिलता है, dy/dx हमें मिलता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन को एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा, 2 बार करेंगे तो ये मिलेगा, सेकंड ऑर्डर मिलेगा, 3 बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर मिलेगा। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, मान लो कि एक बार y लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻y * dy/dx, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी, क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। और पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होगी तभी कंप्लीट का मतलब फ्रैक्शन या फिर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब तरीके की चीजें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 चीजें बोलते हैं यहाँ पे। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव लिखा होगा वो कौन से नंबर का होगा, एक बार डेरिवेटिव करने वाला होगा या 2 बार या 3 बार, ये तो हमें देखना पड़ेगा। मान लो अगर किसी इक्वेशन में ये वाला डेरिवेटिव है तो उसका, ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या है, इक्वेशन में सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव करने पर कौन सा मिला होगा, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव करने पर यही मिला होगा, इसलिए उसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और डिग्री का मतलब इसी की जो होल पावर में जो लिखा होगा उसको बोलते हैं डिग्री, या फिर पावर उसे बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जनरली डिग्री ही आता है, जहां भी आता है डिग्री ही आता है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से देख के फिर समझते हैं कि हमें करना क्या, ठीक है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो श्योर आता ही है एमसीक्यू में। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज से नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो 2024 और 2025 में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या आता है, और या तो ऑर्डर या डिग्री पूछने को आता है, या तो उसका सम या डिफरेंस कुछ पूछने को आता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री निकालते कैसे, बाकी सब तो हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में ऑर्डर डिग्री फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, ऑर्डर मतलब ये क्वेश्चन में देखना है कि सबसे हायर, सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन सा है, मतलब कितनी बार, जितने ज्यादा बार डेरिवेटिव करेंगे वही वाला होगा ऑर्डर, ठीक है। और उसका होल पावर में जो लिखा होगा वो होगा डिग्री, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला कि इक्वेशन जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल होनी चाहिए, या ऐसा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा अनयूजुअल हो, ठीक है, कहीं देखा ना हो उस चीज को। जैसे पहला वाला, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ये एक बार डेरिवेटिव करने पे मिला होगा और ये वाला मिला होगा 3 बार डेरिवेटिव करने पे। तो मैंने क्या बोला, ऑर्डर का मतलब ये देखना है कि कितनी ज्यादा बार डेरिवेटिव किया है, तो ज्यादा बार तो करने पे यही मिलेगा, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 3 बार करने पे मिला होगा इसलिए इसका ऑर्डर है 3। डिग्री का मतलब, डिग्री का मतलब है इसकी होल पावर कितनी है, होल पावर है 1, इसलिए डिग्री होगी 1। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर 5 दिख रहा तो 5 लिख दिया, वो गलत होगा, ठीक है ना। इसके जो ऑर्डर है उसी के ऊपर होल पावर में होना चाहिए जो भी होगा। सेकंड वाले के देखते हैं, ये वाला क्या है, इसमें हायर वाला कौन सा है, ये वाला है, ये 2 बार करने पे मिला होगा, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, और इसकी होल पावर में क्या है, वो भी 2, ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। इसके बाद इसकी बात करें थर्ड वाला, थर्ड वाले को अगर देखें तो इसमें डेरिवेटिव तो दिख रहा है, ठीक है ना, डेरिवेटिव तो दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा कि एक बार करने पे ही आया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिग्री पूछ रहा था कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ अनयूजुअल नहीं दिखना चाहिए, जैसे साइन एक्स तो ठीक है अपने में एक फंक्शन होता है, लेकिन कॉस के साथ डेरिवेटिव एंगल में कहीं देखा नहीं हम लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि अगर कॉस एक्स भी कहीं होता है, अगर कहीं लिखा है कॉस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव करने पर माइनस साइन एक्स आता है, या फिर मान लो कि यहाँ पर वाई लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव करने पर माइनस साइन वाई आएगा, लेकिन इस वाई का फिर से डेरिवेटिव होगा, तो ये डेरिवेटिव जो होता है वो अलग होता है, एंगल में नहीं आता कभी, इसलिए इसका डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे केस में नॉट डिफाइंड आता है, ये याद रखना है। अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, देखो साइन के साथ एंगल है, कॉस के साथ एंगल है, मतलब नॉर्मल इक्वेशन दिख रही है। तो सबसे हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, 2 बार करने में मिला होगा, इसकी कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर है 2, डिग्री मतलब उसकी होल पावर में कितना है 1, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें तो इस वाले में क्या है, देखो सबसे बड़ा वाला ये है, यानी कि 2 बार करने पे ये मिला होगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 2। लेकिन डेरिवेटिव की, सॉरी, डिग्री की बात करेंगे तो इसके पास देखो पावर 2 है, ठीक है। तो डिग्री, बहुत सारे लोग होंगे इसकी जो डिग्री 2 लिखेंगे, लेकिन 2 जो लिखेंगे वो गलत होगा उसका। क्यों होगा, तो मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन में कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखना चाहिए। जैसे देखो ये दिखा है, जैसे यहाँ लिखा था, ठीक है, किसी भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे साइन एक्स है तो साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, e टू द पावर एक्स है तो e की पावर के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। या log x है तो log के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, log dy by dx ऐसा नहीं होना चाहिए, log x into dy by dx हो सकता है। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 3/2 लिखा है, तो मैंने क्या बोला था कि 3/2 तो ठीक है कि इसके ऑर्डर तो 2 ही होगा, ऑर्डर होगा 2, ऑर्डर तो इसका 2 ही होगा। लेकिन और डिग्री, अगर डिग्री लिखोगे तो बहुत सारे लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि उसमें होल पावर में 1 दिख रहा है, लेकिन वो भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला पॉलिनोमियल होना चाहिए, और ये भी बोला था मैंने कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। यहाँ देखो फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पे क्या होगा, स्क्वायर करने पे ये 2 कैंसिल होगा, और स्क्वायर वहां किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ये वाले में क्या है, हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसका ऑर्डर 2, डिग्री 4, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, इसमें भी वही चीज, ऑर्डर हमारा कितना है, ऑर्डर हमारा 2, क्योंकि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किया हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव का है। इसके बाद इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री जो होगी 1 हो सकती है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ लिखा था साइन के साथ डेरिवेटिव, कॉस के साथ डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ पे लिखा है, इसलिए डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड आएगी। इसको देखें तो ऑर्डर 2, डिग्री 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2025 का है, और ये भी 2025 का है। इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा कितना, 4, ऑर्डर होगा कितना, 4, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी, कुछ लोग बोलेंगे कि 1 होगा, तो 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि e की पावर x के साथ देखो डेरिवेटिव आ गया है। मैंने क्या बोला था, किसी भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए कनेक्ट होके, तो कनेक्ट हो, यहाँ पे डेरिवेटिव e के साथ कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डिग्री नहीं होगी। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन रह नहीं गई। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब जो भी वेरिएबल लिखा है, जहां भी लिखा है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर के। एग्जाम में जो आता है डिग्री ऑर्डर निकालने को आता है, कभी कभी ये आता है कि ऑर्डर डिग्री निकाल के उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करके आता है, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का मतलब वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है, और डिफरेंट मेथड की बात करेंगे। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 12 की ओर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ही सॉल्व कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेफ्ट में करना है तो राइट में भी करना पड़ेगा। इसका होगा dy बाई डी एक्स, इसका होगा कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस पहले से साइन dy बाई डी एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग राइट में 1, अगर इससे कॉमन करते हैं तो आएगा 1 प्लस साइन वाई dy बाई डी एक्स 1, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसके अलावा y dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे y डैश है इसलिए y डैश लिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस y डैश को यहाँ रखना है और चेक करना है रखने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं भाई, y साइन y प्लस कॉस y, हमें क्या करना है x की वैल्यू का रखना है y माइनस कॉस y और y डैश की वैल्यू 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। ये अब हमें क्या करना है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना है, राइट आ रही कि नहीं आ रही ये चेक करते हैं। y cos से cos कैंसिल, इसके बाद यहाँ से y अगर निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन y इंटू यहाँ पे 1 प्लस साइन x, ठीक है, सॉरी y था 1 प्लस साइन y, यहाँ पे 1 प्लस साइन y, ये कैंसिल, तो क्या आया y, y कहाँ था, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, पुट करने पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि ये जो इक्वेशन थी वो इसका सॉल्यूशन है, इक्वल आ गया, इसलिए नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े से समझने वाला है, ठीक, इसमें दो चीजें, दो लाइन है, एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो इंटीग्रेशन, जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो डेफिनेट वो कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या था, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और आंसर जो निकाल रहे थे उसमें प्लस सी कर रहे थे, ठीक है ना, प्लस सी कर रहे थे, तो वहां पे अगर हम सी की वैल्यू को कुछ भी रखते जाएंगे इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इक्वेशन चेंज होगा। जैसे कि मैंने बताया था वो जैसे क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसमें, लीनियर इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c, या फिर लीनियर इक्वेशन ये होती है, इसमें अगर हम abc की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, मतलब अगर हम abc की वैल्यू बदल के 10 बार अगर रख दी तो हमें नई 10 इक्वेशंस मिलेगी, ठीक है ना। जैसे ये लिखा है x + y + 5 2x - 3y = +6, तो इस तरीके से, और हर एक इक्वेशन जो बनेगी उसका अपना एक फिक्स ग्राफ होगा, ठीक है ना, ये एकदम फिक्स इक्वेशन है, x + y + 5 ही, इसको जो कोई भी पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये यहाँ पर 3x + 5y + 7 ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता। तो इसमें वैल्यू कांस्टेंट, इसमें कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू एकदम फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए वहां पे पर्टिकुलर इक्वेशन में कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन ये होती है, इसमें ABC जो होता है वो होता है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, कितने कांस्टेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने अगर इसको 1 2 3, हम अगर 1 2 3 बोल रहे हैं तो हो सकता है कोई इसको 3 4 5 मान के बैठा हो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन लिखी होगी जो कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होगी, किसी फिक्स चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ग्रुप को कर रही होगी, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है कि एक चीज याद रखनी पड़ती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो जो भी बात कर रहा है क्या बोल रहा है कि कितने ऑर्डर है, 4th ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन में 4 बार डेरिवेटिव करके बनी होगी, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी होती है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में उतने ही कांस्टेंट होंगे जितना आपकी उसका ऑर्डर होगा, इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वही कांस्टेंट होगा, ठीक है, उतना ही कांस्टेंट होगा। अगर जनरल सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, अगर पर्टिकुलर है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर कितना है, 4th, तो मैंने क्या बोला है कि उसमें क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही होगा जितना कि उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना, 4th, यानी कि इसका आंसर होगा 4th वाला, 4th लिखा है। इसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एकदम फिक्स इक्वेशन हो गई, फिक्स इक्वेशन हो गई, तो फिक्स इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ होता है कहां पर, जनरल सॉल्यूशन में या जनरल इक्वेशन में, इसलिए इसमें पर्टिकुलर वाले में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 0, और ये याद रखना है वैसे भी, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही होगा जितना की डिग्री होगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में होगा, पर्टिकुलर में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट पूछता तो हम 3 था तो 3 आंसर हो जाता, लेकिन आर्बिट्रेरी बोल रहा है इसलिए इसका आंसर जो। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, उसकी बात हम अभी करने वाले हैं। उसके बाद आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद आएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल्स की। नाम ही है हमारा, इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यानी कि क्वेश्चन जब भी आएगा, ये क्वेश्चन हमारा 2025 के दोनों, ये सेट यहाँ पे लिखा हुआ है किस सेट के हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आते हैं वेरिएबल सेपरेबल के, मोस्टली एमसीक्यूज में आते हैं। वहां पे पूछते हैं फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। बाय चांस ये है कि ये राइटिंग वाले सेक्शन में आता है, ये एमसीक्यू में आता है वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि इजी होता है थोड़ा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो नाम है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना है सिर्फ, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन लिखा है log dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या, जैसे इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें लिखा था कि y इक्वल टू समथिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, जिसमें सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव था, वैल्यू पुट करके साइन किया, सॉल्व किया था। तो यानी कि उस इक्वेशन से वापस हमें y इक्वल टू बनाना है। तो डेरिवेटिव कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन करके। वापस कैसे आएगा, इंटीग्रेशन करके, यानी कि हमें इसको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन हमेशा dy by dx इक्वल टू होना चाहिए। इसमें dy by dx इक्वल टू तो है, लेकिन साथ में log लगा है, यानी कि हमें log हटाना पड़ेगा। log जब हटाएंगे तो क्या होगा, log जब हटाएंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा, ये आएगा dy by dx इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4y, ये आने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट करना है, पहली कंडीशन dy by dx इक्वल टू होना चाहिए, वो हो गया। अब वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ए की पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, अब वेरिएबल सेपरेट करना है, इसका मतलब क्या है, हमें y वाले को एक साथ करना है और x वाले को एक साथ करना है। तो अगर हम dy को यहां रखें और dx को यहां ले जाएं, तो e की पावर 3x यहां पे है और e की पावर 4y यहां पे आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 4y लिख सकते हैं इसको, ऐसा हमने बना लिया इसको। उसके बाद क्या करना है, वापस इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x का क्या होता है, चेंज नहीं होता है, जो लिखा है वही आएगा। बस करना क्या होता है, जो उसके पावर में जो भी कांस्टेंट है साथ में, वो डिवाइड में आता है। इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वही e की पावर 3x बाई 3 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस 4y, ठीक है, e की पावर माइनस 4y और इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 ए की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। अब अगर इसको बनाना है y इक्वल टू कुछ, तो हमें लेना पड़ेगा लॉग। क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। और वैसे भी अगर लॉग लेना होता है तो क्या होगा, इस माइनस को हमें वहां सेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी माना जाएगा हमारा। और 4, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ 4 तो नहीं लिखा है, तो 4 नहीं लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर कांस्टेंट से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि आंसर में कुछ और लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर सी डैश या कुछ लिखा हो, सी भी लिखा हो तो भी माना जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट का एक नया कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में बेस्ड है। क्या है कि इसमें भी सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब वेरिएबल x वाले को x के साथ करना है, y वाले को y के साथ करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, a की पावर फिर से दिख रहा है इसमें, तो dy by dx इक्वल टू ये आएगा 2x a की पावर x स्क्वायर a की पावर y, ऐसा। आप क्या करते हैं, dy ये आएगा a की पावर y, ये आएगा 2x a की पावर x स्क्वायर dx। फिर इसको ठीक करते हैं, a की पावर माइनस y dy, यहाँ पे क्या आएगा 2x a की पावर x स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इसका फिर से वही इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम आएगा, माइनस a की पावर माइनस y आने वाला है। इसका करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको देखो, इसको अगर t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना। किसी फंक्शन के पावर में जो भी नंबर है उसका डेरिवेटिव अगर आगे लिखा है तो आंसर जो होगा वही फंक्शन होगा। तो प्लस सी, ठीक है, माइनस को साइड चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, a की पावर माइनस y प्लस a की पावर x स्क्वायर प्लस c, ये भी आंसर माना जाएगा हमारा। आगे ये क्वेश्चन फिर से है उसी वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर के हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जनरल सॉल्यूशन, और अगर ऐसा दिया है इसका मतलब क्या है, इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ रहा है, ठीक है। और वैसे भी पहले जो हम फाइंड करते हैं वो जनरल सॉल्यूशन होता है, उसके बाद कुछ कंडीशन दी हो तो पर्टिकुलर निकलता है, ठीक है ना। यानी कि हर क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन तो निकलता ही है। तो इसका क्या होगा, फिर से वही पहला केस
कि y वाले टर्म को एक साथ करो और x वाले टर्म को एक साथ करो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो। इसके बाद अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 1/x टाइप का दिख रहा है, तो ये आएगा log y। इसको करेंगे तो आएगा log sec x। ये इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। इसके बाद अगर दोनों साइड पे log आ जाए तो हम कांस्टेंट भी मोस्ट प्रिफरेबली, ठीक है, मोस्ट प्रेफर करते हैं कि कांस्टेंट को भी हम log के टर्म में ही ऐड करें। नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा, ऐसे हो गया तो y इक्वल टू क्या आएगा, log y इक्वल टू आएगा log c sec x, क्योंकि log में ऐड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, log कैंसिल होगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, c sec x। ये इसका होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में क्या दिया, y में अगर y0 इक्वल टू 1, y0 का मतलब y जो है वो x का फंक्शन होगा, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, c क्या है, c sec 0, sec 0 क्या होता है 1, तो c आएगा 1, c 1 आएगा। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, sec x, और y इक्वल टू sec x आएगा तो फिर हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो y इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो d by dx इक्वल टू आएगा sec x tan x। sec x को हम लिख सकते हैं, ठीक है, sec x tan x, तो sec x को हम क्या लिख सकते हैं, y, और tan x को tan x, तो y tan x फिर से आ जाएगा वापस, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी पैटर्न का है, ठीक है ना। बट उसमें सबसे पहले हमारे ट्रिक क्या है कि चेक करना है कि dy by dx कहाँ है, dy by dx कहाँ है, नहीं है, तो हमें dy by dx बनाना है पहले। तो dy by dx कैसे बनेगा, अगर इस इक्वेशन में हम dx का डिवाइड कर दें, ठीक है। इसके बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा x dy by dx माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, ये सब वहाँ जाएगा तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आएगा। फिर dy इक्वल टू क्या आएगा, 2 बाई एक्स प्लस एक्स dx। इसके बाद इंटीग्रेशन, x और y के टर्म को सेपरेट कर दिया, इसके बाद इंटीग्रेशन क्या आएगा, y, इसका क्या आएगा 1/x होता है log x, इसका होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये होगा उसका जनरल सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक, क्यों, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें एक इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन से कुछ प्रूव करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछता है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसी को अगर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़े से पुरानी बातें प्रीवियस क्लासेस की, यानी कि जब हम छोटी क्लास में थे 10th में 9th में, उनकी करने वाले हैं, या 11th में। तो वहां पे हम जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो ऐसा क्वेश्चन आता था, इज x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा आता था। तो हम क्या करते थे, उस x की वैल्यू 5 को उस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, यही करते थे। जैसे x इक्वल टू 5 आ जाए और एक इक्वेशन आ जाए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हम 5 रखेंगे, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना ही चेक करते थे। तो सेम तरीका ये है, यानी कि इसको हम डेरिवेटिव करके हम निकालेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के, या जो भी नीड होगी हमें वो निकाल के इसमें रख के चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब फिर से भाई सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है ना, या तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो या फिर इसको सॉल्व करके ये ले आओ, दो ही तरीके हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके जो हम डिफरेंशिएशन में सीखते हैं उससे करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है मुझे इसका डेरिवेटिव करके इसके इक्वल बनाना है, कुछ भी करके। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy by dx, और y डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डैश लगा है एक डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, दो डैश लगा मतलब दो बार डेरिवेटिव। तो dy by dx क्या आएगा, इसको हम करेंगे तो dy by dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ये। अब इसको करते कैसे हैं, इसको अगर हम देखें तो ये x की पावर n टाइप का दिख रहा है, तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो n फिर x की पावर n माइनस 1, इसके बाद फिर से डेरिवेटिव किसका, अंदर जो लिखा है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। किस रूल के तहत हम लोगों ने किया है, मतलब कौन सा रूल यूज किया है, हमने चेन रूल यूज किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या कि इसको सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा, और इसको ये आएगा माइनस हाफ, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा -3/2, ठीक है, सॉरी ये आएगा नेगेटिव
नेगेटिव नहीं, नॉर्मल है, 1/2 ही आएगा। 1/2 में -1 करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ को करेंगे तो ये नीचे जाएगा ये, और यहाँ पे 1 का 0 और x² का 2x, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये नेगेटिव हटेगा, यहाँ से अगर देखा जाए इसको तो ये आने वाला है y डैश की वैल्यू x/√1 + x², ये दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन इसमें तो कुछ और लिखा है, ठीक है ना। तो अब ये इसको हमें ऐसा बना के दिखाना है। तो अब ऐसा कैसे बनेगा, अब देखो जो प्रूव करना है उसमें देखो तो ध्यान से डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगाया, यहाँ रूट लगा है, रूट नहीं लगा है वहां, यहाँ लगा हुआ है, यानी कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, √1 + x², √1 + x², y डैश इस वाले इसकी वैल्यू क्या है y, ये देखो ये लिखा है, तो ये आएगा xy और नीचे स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगेगा जब तो 1 + x² बचेगा। अब देखिए यही आ गया, इससे क्या प्रूव हो गया, y = √1 + x² इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें करते हैं, इसमें भी सेम मेथड यूज करना है, फिर से डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आएगा, y डैश = इसमें डबल फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y डैश क्या आएगा, साइन का होता है cos, तो x cos x प्लस x का 1 तो साइन, ठीक है। अब इससे हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो इससे ऐसा बनाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे y डैश है, कमी किसकी है, x की, तो हम क्या करते हैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ये तो लेफ्ट तो सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई, ठीक है। इसके बाद सेम होने के बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा x² cos x प्लस यहाँ पे आएगा x sin x, तो ये x sin x यहाँ लिखा है, तो यानी कि xy डैश इक्वल टू क्या आया y, ठीक है, y आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन भी आ गया क्योंकि हमने इसको y लिख दिया, प्लस x, इससे एक x अलग कर दो और यहाँ पे x cos x अलग कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x तो आ गया ये वाला, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगाना है, ठीक है। या फिर आसान तरीका क्या है कि हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये वाला पोर्शन लेके आ जाए, वो भी आसान तरीका है, ठीक है। कैसे आएगा देखते हैं, ये आने वाला है एक्स वाई डैश y प्लस x, इसको क्या करते हैं अंडर रूट लगाते हैं, स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर। ये अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई डैश y प्लस एक्स अंडर रूट x² माइनस ये आएगा x² sin स्क्वायर x। तो अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं इस वाले पोर्शन को तो y² ये आएगा x² sin स्क्वायर x, ऐसा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे यही बनेगा, यानी कि इसको हम y² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा था वही आ गया, ठीक है। अगर किसी को ये आइडिया ना आए तो क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ठीक यहाँ तक तो मुझे करना है, यहाँ तक तो करना ही है, मतलब x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर करेंगे तो आएगा एक्स वाई डैश y की वैल्यू क्या है, x sin x प्लस x अंडर रूट, इसकी वैल्यू है x² और इसकी वैल्यू है x sin x, मतलब x sin स्क्वायर x, ऐसा। तो लेफ्ट साइड तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो एक्स वाई डैश चलेगा, राइट में ये क्या है x sin x प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मतलब इसको ठीक करते हैं, अगर x इसे x² निकालते हैं तो ये आएगा x² 1 - sin स्क्वायर x, ये आएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू x sin x, ये बाहर निकलेगा एक, तो यहाँ पे आएगा x² और 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर से रूट बाहर निकलेगा तो cos x आएगा। तो इस वाली लाइन को देखें और इस वाली लाइन को देखें, ये देखो दोनों सेम है, ठीक है ना। यानी कि इसको सॉल्व करने पर भी यही आ रहा है जो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है, यानी कि ये जो है इसका ये जो y = x sin x है वो इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब। अब हम वेरिएबल सेपरेबल का 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी 2024 के किसी सेट का है और ये इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहला काम वही कि हमें dy/dx खोजना है, या फिर डायरेक्ट हमें क्या करना है, x और y टर्म को अलग करना है, ठीक। क्या होगा कि इसको अगर हम करते हैं तो 1 + a⁴ dy इक्वल टू -1 + y² a⁴x dx, ऐसा, ठीक है। एक तरफ y कर दिया, एक तरफ x कर दिया, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो y के साथ हम लिखते हैं नीचे 1 + y², यहाँ पे लिखते हैं
ए की पावर एक्स 1 प्लस ए की पावर 2x फिर dx। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स y, लिखा है तो y। ये क्या है, इसमें अगर e की पावर x को t माने, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा हुआ है। e की पावर x को अगर t मानते हैं तो डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, साइड में करते हैं, देखो ऐसे 1/1 प्लस ए की पावर 2x ए की पावर x। अगर ए की पावर x को हम t मान रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव जो है वो भी न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा dt/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये होता है tan इनवर्स t, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ए की पावर x ऐसा प्लस सी। इनको एक साथ कर लो, करना है तो, नहीं तो इसको क्या करना है, tan इनवर्स को यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो, tan इनवर्स हटाया तो tan बना, यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस tan इनवर्स ए की पावर x। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां तक छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं से हम लोग काम करते हैं, क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, क्या होगा, tan इनवर्स 1 होता है 45, और यहाँ पे a की पावर 0 क्या होता है 1। फिर से भाई tan इनवर्स में 1 किसका होती है वैल्यू, tan इनवर्स 1 होती है π/4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो c की वैल्यू आएगी π/2, क्योंकि ये वाला इधर ऐड हो जाएगा, 45 प्लस 45 90। अब इस c की वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना है। क्या आएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/2, ये आएगा इसका आंसर। ये क्या है, इसका पर्टिकुलर सॉल्व चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव का मतलब हम चेंज करने वाले हैं मेथड्स को। ठीक है, हम वेरिएबल से वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, ये दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल से वेरिएबल में हमने क्या किया था, वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब क्या होगा, वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि वेरिएबल को हम सेपरेट कर पाएंगे, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि हमें जो भी इक्वेशन आएगी होमोजेनियस या जो भी, उसमें सबसे पहले हमें यही ट्राई करना है कि क्या हम उन वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेपरेट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे या तो होमोजेनियस लगेगी या तो इसके बाद जो मेथड पढ़ाएंगे वो लगेगा। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन की आइडेंटिटी क्या है, मतलब पहचान क्या है उसकी, क्वेश्चन में जो पावर होगी वेरिएबल की टोटल वो सेम होगी। जैसे इसकी ये पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि बात तो टोटल 3 पावर होगी वेरिएबल की। यहाँ पे क्या है, इसकी 3 पावर है, इसकी 3 पावर है, तो ऐसा नहीं कि 3 + 3 6 कर दो, ऐड में पावर कभी भी ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। तो इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर 3, पूरे इक्वेशन में जो पावर आएगी टोटल वो सेम आएगी हमेशा, इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर क्वेश्चन में कहीं भी y/x या फिर x/y दिखेगा। ठीक है, दो ही आइडेंटिफिकेशन है, या तो क्वेश्चन में कहीं भी x/y या फिर y/x दिखेगा, या तो हमें पावर को, हमें जो उसकी डिग्री है पावर इक्वेशन की उसको चेक करना है। ठीक है ना, वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके देखना है पूरे क्वेश्चन में पावर सेम है कि नहीं है, तो इसमें तो सेम दिख रही है, यानी कि होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मेथड तो वही है कि क्वेश्चन को dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, इस वाले को उस साइड लेके आएंगे, तो ये आएगा x³ + y³ dy, ये आएगा x² y dx। इसके बाद क्या होगा, हम भी क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, तो dx का डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x² y, या फिर इसको इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये भी डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया, अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव करो कि ये इक्वेशन होमोजेनियस है, तो क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो स्टेप भी दिखा देते हैं। तो वहां पर अगर प्रूव करने को आता है तो वहां क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x by λx एंड y by λy, यानी कि x को x जहां पे भी लिखा है वहां पे λx रखना है, और जहां पे y लिखा है वहां पे λy रखना है, और रख के देखना है क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है, y, अब देखो इसमें अगर हम रखते हैं λy, ये λx, ये आएगा λ²x², ये λy, ये आएगा λ³ x³, ये आएगा कितना, λ³ y³। अब हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, dy आएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, dx आएगा,
इसको करेंगे तो लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई आने वाला है। इसको कॉमन करेंगे तो लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आने वाला है। इसके बाद ये कैंसल तो डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं आया, राइट साइड में करेंगे तो लैम्डा पावर 0 आएगा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखने पर, तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड आर सेम, hence given equation is क्या, homogeneous। अब इसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर क्यों नहीं निकाल सकते, इसके साथ इसके कोई कंडीशन नहीं दी है ना। और वैसे भी यहाँ ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है हमारा, ठीक है, 2025 में किसी क्वेश्चन पेपर का है, सेट लिखा हुआ है 6561। तो वो भी देखते हैं कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, हमें यहां पर पुट करना है, पुट, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स। जनरली वी एक्स मानते हैं, कोई टी एक्स मानता है, कोई कुछ भी मानता है, मतलब इसकी जगह पर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, थीटा एक्स मान सकते हैं, टी एक्स मान सकते हैं, जेड एक्स मान सकते हैं, जो मानना है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है, इसका क्या आएगा, वी एक्स का करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन वाला। तो v को छोड़ दिया, फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव तो 1, फिर x को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव तो dv बाई dx। अब इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड से बात कर रहे हैं, क्या आएगा, फर्स्ट में डी बाई डी एक्स यहाँ पे रखना है, v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, और राइट में क्या रखना है, राइट में y की जगह पर वी एक्स रखना है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वी एक्स, ये आएगा एक्स क्यूब वी क्यूब एक्स क्यूब। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा वी क्यूब, सॉरी क्या बोलते हैं v, फिर नीचे आएगा 1 प्लस वी क्यूब। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, और सॉल्व करने पे आएगा x dv बाई dx। क्या आएगा, इस वाले v को सेट करना पड़ेगा, तो ये आएगा v 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फिर से भाई x dv बाई dx, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v माइनस v की पावर 4। तो इसके अकॉर्डिंग x dv बाई dx जो आया वो आएगा हमारा माइनस v की पावर 4 बाई 1 प्लस वी, ये आया। ठीक है, अब इक्वेशन 4 को हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो फोर्थ वाले को, तो देखो इसमें हम यहां से हम इजीली v और x को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे राइट हैंड साइड को पूरा इस लेफ्ट साइड ला सकते हैं और x और dx को उठा के राइट में कर सकते हैं, पूरा वेरिएबल सेपरेबल हम यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, बट डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंट टाइप की है उसको हमें वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो अब यहाँ से करेंगे, अगर क्या आएगा 1 प्लस वी क्यूब और नीचे v की पावर 4 और साथ में आएगा dv, और यहाँ पे आएगा dx बाई x। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा v की पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई वी dv, यहाँ से करेंगे आएगा माइनस dx बाई x। सॉल्व करते हैं अगर तो ये आएगा कितना, माइनस 1 प्लस 1 होगा, यानी कि v की पावर माइनस 3 और नीचे माइनस 3, यानी कि माइनस 1 बाई 3 वी क्यूब आने वाला है। ये लॉग v आएगा, ये माइनस का लॉग x आएगा। अब कांस्टेंट चाहो तो लॉग में जोड़ो या बिना लॉग में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब v की जगह पर सिर्फ हमें v की जगह पर क्या रखना है, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, v की वैल्यू y बाई एक्स रखनी बस। तो ये आएगा x क्यूब 3y क्यूब प्लस लॉग y बाई एक्स, ये आएगा माइनस का लॉग x प्लस c। ठीक है, ये होगा हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, करना है तो इसको यहाँ लाएंगे, लॉग में प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना,
उससे उतना, और वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ना चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले। ये क्वेश्चन भी हमारा 65S/1 यानी कि शायद ये सप्लीमेंट्री सेट पेपर का क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था मेन पेपर में, इसके पहले जो किया था वो भी 5 नंबर का आया था, ठीक है ना। यानी कि इस साल ये वाले क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आ रहा है, इसके पहले 3 नंबर में ही आते थे, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें सीखना है इसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया था, होमोजेनियस में या तो डिग्री सेम होगी या तो क्वेश्चन में ही, तो आप क्वेश्चन में ही y/x या फिर x/y दिख जाएगा। यहाँ पे y/x दिख रहा है, ठीक है, यानी कि होमोजेनियस तो है। तो करना क्या है हमें, जो y/x दिख रहा है उसी को भी मान लेना। तो लेट y/x इक्वल टू v या फिर y इक्वल टू vx। फिर से भाई dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर होमोजेनियस आता है, अगर आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये पोर्शन और इसको रखने के बाद सॉल्व करके आएंगे तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर 3 मार्क्स का है तो 1.5 से 2 नंबर तो मिलेगा। अगर 5 का है तो इसमें 3 नंबर भी मिल सकता है इंटीग्रेशन के बिना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना हमें आता है करेक्ट उतना तो करना है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये dy/dx की वैल्यू आ गई, इसको हम मानते हैं 2, इक्वेशन को मानते हैं 1, फर्स्ट और सेकंड दोनों से बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना है, dy/dx जहां पर है वहां पे v प्लस x dv/dx रखना है। y/x को हमने क्या माना है, v, cosec वाले में क्या आएगा, v। अब इसके बाद v से v कैंसिल, अब क्या करना है मुझे, x dv/dx और क्या आएगा माइनस cosec v। अब v वाले को v के साइड लेके आना, तो dv/cosec v, ये आएगा dx/x नेगेटिव। क्या करना है, cosec v को हम अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, sin v। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस v, यहाँ क्या आएगा माइनस लॉग x प्लस c, ठीक है, ये थर्ड। अब ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मुझे क्या नहीं, यहाँ पे कंडीशन दी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा होगा। तो हम देखते हैं क्या है, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। तो ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले y की वैल्यू रखनी है, v की जगह पर y रखना है, y/x log x प्लस c। क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है और x की वैल्यू 1, तो ये आएगा cos 0, ये log 1 प्लस c। log 1 0 होता है, cos 0 होता है -1, सॉरी log cos 0 होता है 1, तो ये आएगा -1 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू आने वाली है -1। अब इस पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड इसको नहीं मानते हैं, थर्ड इसको मानते हैं, थर्ड में रखना है, ठीक है। तो थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये आएगा माइनस कॉस y/x, ये माइनस लॉग x, ये माइनस, अगर माइनस कॉमन करके कट कर देते हैं तो आएगा cos y/x, ये आएगा log x प्लस, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थोड़ा और सॉल्व करना है तो ये भी कर सकते हैं, y/x इक्वल टू cos इनवर्स log x प्लस 1, तो y इक्वल टू x cos इनवर्स log x प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है ना, 2024 में आया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से वही देखो, क्वेश्चन में x/y दिख गया, यानी कि होमोजेनियस है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लेट करते हैं फिर से वही, x/y को ही हमें v लेट करना है, यानी कि x की वैल्यू vy, और इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, dx/dy इक्वल टू v प्लस y dv/dy, ये आएगा। यानी कि इतना लिखने पे ही हमें एक नंबर मिलता है, लेकिन बहुत लोग इसको क्वेश्चन देखते हैं जैसे ही कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ देते हैं, करते ही नहीं, ठीक है ना। कुछ मतलब छोड़ने में 0 मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी करेक्ट लिखोगे तो कुछ तो नंबर मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन, ये 1 ये 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 को जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यानी कि dy/dx या dx/dy बना लेते हैं। dx/dy बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर dx/dy दिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, y इक्वल dx/dy अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, dx/dy करेंगे तो क्या आएगा,
ये आएगा x e की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर y e की पावर x बाई वाई, ये आएगा। अब क्या करना है हमें, y x बाई वाई को हमें v लिखना है, ठीक है ना, और dx बाई dy को ये लिखना है v प्लस x v प्लस y dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पर vy, x की जगह पर क्या आएगा vy, और यहाँ आएगा e की पावर v प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। x की जगह पर क्या आएगा vy आएगा, यहाँ पर y e की पावर v। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे होगा, y कॉमन होकर कैंसिल होगा, ठीक है, तो v प्लस वाई डी पी बाई डी एक्स। इसके बाद यहाँ करते हैं तो आएगा y कॉमन होगा, यहाँ पे आएगा v e की पावर v प्लस वन, ये आएगा y e की पावर v, सॉरी प्लस वन है, यहाँ पे y बचेगा, कैंसर। इसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है y dv बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा v e की पावर v प्लस वाई e की पावर v माइनस v, ये वाला माइनस होगा। इसके बाद आएगा y dv बाई डी एक्स e की पावर v, कितना आएगा v e की पावर v प्लस y माइनस v e की पावर v, कैंसल, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, dv बाई डी एक्स के साथ y बचा, और यहाँ आया y बाई e की पावर v, y से y कैंसल। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक पावर v इसके साथ जाएगा, dx यहाँ जाएगा, तो a की पावर v dv और यहाँ dx, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया, देखने से कितना खतरनाक लग रहा था ना, जैसे ये अभी खा जाएगा। तो अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन a की पावर v, इसका क्या होगा x प्लस c, v की जगह पर क्या रखना है, v की जगह पर रखना है x बाई वाई, तो a की पावर x बाई वाई इक्वल टू x प्लस c। अब हमें क्या करना है, ठीक है, पर्टिकुलर निकालना है, नहीं निकालना है, यानी कि यही हमारा एक फाइनल आंसर है, जनरल सॉल्यूशन हमारा यही है, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, करना हो तो लॉग ले सकते हो, नहीं तो इतना कोई नीड नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के आखिरी सेक्शन की ओर, आखिरी सेक्शन का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर, ठीक है। नाम है लीनियर, यानी कि इसमें डी बाई डी एक्स ही मिलेगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में डी बाई डी एक्स ही था, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अगर होमोजिनियस होगी तो होमोजिनियस की पावर या फिर एक्स बाई वाई या फिर वाई बाई एक्स होगा, अगर ऐसा है तो लीनियर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि लीनियर इक्वेशन जो होगी वो इस तरीके से होगी, टाइप 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो होगी वो इस तरीके से कुछ लिखी होगी, टाइप 2 ठीक है। ये दो टाइप है, मतलब है तो एक ही जैसा, लेकिन बस इसमें डी बाई बाई डी एक्स है, इसमें एक्स बाई वाई है, यहाँ पर वाई है ऊपर तो यहाँ भी वाई है, यहाँ एक्स है तो ऊपर यहाँ भी एक्स है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे दिखती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बाई चांस ही इस तरीके से लिख के आती है, वो हमेशा एमसीक्यू, इसका क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है, और 3 नंबर या 5 नंबर में जो आ रहा है, 5 नंबर में आजकल आ रहा है, इस साल जो 5 नंबर में आया वो उसमें एक पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट में होमोजेनियस होता है और लगा के हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अगर ऐसा लिखा है तो इस केस में दो चीजें निकालनी, पहली चीज निकालनी पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब बात ये आई कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब जैसा कि हम लोगों ने सीखा था किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में, कि हम उसके वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद होमोजेनियस में देखा तो क्या उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने दूसरा मेथड, मतलब कुछ मेथड लगा के उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया लास्ट में जाके, फिर हम लोगों ने किया, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें भी ये इक्वेशन क्या होगी, फिर से इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप बनाने के लिए इसको हमें कुछ, ठीक है, ऐसी चीज से मल्टीप्लाई, कुछ फैक्टर चाहिए होगा, कुछ मल्टीप्लाई करना होगा कुछ नंबर किसी फंक्शन से, तो वही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाए उसको बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IF, ये होता है a की पावर pdx, ठीक है। इसके बाद होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आता है, सॉल्यूशन आता है हमारा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और लास्ट में c भी लगाते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर्म, मतलब ये
फॉर्मूला है, प्रोसेस है, पहले ये निकलेगा उसके बाद ही ये निकलेगा। इसमें जस्ट सेम होता है, बस अब देखो यहाँ पे y था तो y चल रहा था, लेकिन ठीक है ना, नीचे x था तो हर जगह x चल रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या चलेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना है तो क्या आना पड़ेगा, e की पावर p dy आएगा इसमें। और इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ y है तो x आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ आएगा dy प्लस c। ये होगा हमारा मेथड, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होगा, ठीक है ना। अब ये बनता कैसे, ये अगर हम बात करना चाहे तो कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक पार्ट से बता रहे हैं, यानी कि मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये ऐसा फैक्टर है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा इजीली। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस p इंटीग्रेशन p डी एक्स क्यू, सॉरी क्या बोलते हैं, ये हो गया y इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन e की पावर p डी एक्स, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन किया तो p बाहर आएगा, ठीक है ना, और ये जैसा था वैसा रहेगा, और y छोड़ दिया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर सॉरी y ए की पावर पी डी एक्स, और ये आएगा q ए की पावर पी डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा dx, dx कैंसिल करेगा, ds को कैंसिल करेगा, तो ये आएगा y इंटू ए की पावर पी डी एक्स का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू q इंटू ए की पावर पी डी एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, लास्ट में सी तो आता ही है, ठीक है ना, इसलिए ये बनता है सॉल्यूशन। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट याद करना हो तो याद कर लो, अगर ये तरीका याद रखना है तो ये भी रख सकते हैं, ठीक है, टोटली आप लोगों की मर्जी है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं कि क्या कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आए थे क्वेश्चन, सिर्फ उसको लास्ट के 2 साल में जो क्वेश्चन आए हुए उनको सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारा सप्लीमेंट्री सेट का है, 65S और 1 सप्लीमेंट्री सेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा है, अब आइटम फिर से वही चीज रिपीट करते हैं, पावर सेम नहीं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर अनइवन है, यानी कि होमोजेनियस नहीं है, ठीक है, होमोजेनियस नहीं है, और यहाँ पे प्लस लगा है, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं इससे, क्योंकि यहाँ पे dx का मल्टीप्लाई है, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास, ये लीनियर बचा, पावर अनइवन है यानी कि ये लीनियर हो सकता है या फिर वेरिएबल सेपरेबल होता है। वेरिएबल सेपरेबल तो इजीली मतलब दिखाई पड़ जाएगा उसमें खुद कि ये वेरिएबल सेपरेट होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये लीनियर ही है, और लीनियर मतलब होमोजेनियस नहीं तो लीनियर ही होगा मोस्टली। तो अब इसको सॉल्व करते क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन में या तो इसको हमें पहला वाला टाइप बनाना पड़ेगा या दूसरा, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि क्या बनाना है। तो अब देखो जैसे कि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स बनाना ही ट्राई करते हैं कि dy बाई डी एक्स बनाएंगे। तो अगर dy बाई डी एक्स करना है हमें तो x को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस y बाई एक्स, ठीक है ना। इसको सेपरेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस y बाई एक्स, ठीक है ना। यानी कि हम जो कर रहे हैं dy बाई डी एक्स बना रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मतलब ये क्या है, मोनोमियल आ गया है, ठीक है, 1 टर्म आया, यहाँ 2 टर्म में सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उल्टा हो जाता, नीचे 2 टर्म आता ऊपर 1 टर्म आता तो सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें उस केस में हमें इसको रिवर्स करना पड़ता है, dx बाई dy बनाना पड़ता है, लेकिन अभी हो रहा है यानी कि सही है। अब क्या करते हैं, dy बाई dx के साथ एक y वाला टर्म होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। अब यहां पर ये तो हो गया, अब हमें ये इसको कंपेयर करना है किससे, कंपेयर विद किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हाँ यहाँ पे ये मैंने नहीं बताया था, अभी जो लिखा था कि p और q जो होता है वो दोनों x या फिर y का कोएफिशिएंट, सॉरी x या y का फंक्शन हो सकता है। अगर ये y न्यूमरेटर में है तो यानी कि ये p और q जो होगा x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी कि बेस में जो भी जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, p और q जो होगा वो उसका ही फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चला, p की वैल्यू -1 बाई एक्स आई और q 2x आया, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p dx, ऐसा e की पावर p मतलब -1 बाई एक्स डी एक्स। यहां से सॉल्व करते हैं तो e की पावर x आता है log x, ठीक है, log x आता है। और हाँ, और लोगों को ये भी
लोग ये भी पूछते हैं कि इसके साथ प्लस सी क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट जब सॉल्यूशन में रखा जाएगा दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज नहीं होता है। ठीक है ना, ये पावर जो होगी वो यहाँ जाएगी इसकी पावर में, माइनस इसकी पावर में जाएगा तो क्या आएगा, e की पावर log x की पावर -1। ये और log क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, यानी कि आंसर जो आएगा वो x की पावर -1 या फिर इसी को बोलते हैं 1/x, ये आने वाला है। ठीक है ना, ये क्या आएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन क्या होगा 1/x, सॉरी क्या बोलते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया हमारा, इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मतलब 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस सी। ठीक है, प्लस सी अभी लिखता तो लिखो, नहीं तो इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये आएगा y/x और ये आएगा हमारा कितना, x से x कैंसिल, तो ये आएगा 2dx प्लस सी, y/x इक्वल टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x प्लस सी। अगर हम x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 2x² प्लस cx। ये होगा हमारा इसका सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं कंडीशन नहीं दिया क्या करना है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन ही इसका रहेगा। की बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा मेन एग्जाम का है, पिछला वाला सप्लीमेंट्री का एग्जाम का था, ये मेन एग्जाम का है। इसका कोड है 65/5/1। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व ही करना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के आता है, कभी कभी लिख के आता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ऐसा जनरली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही लिख के आता है। ठीक है, तो अब फिर से भाई क्या है कि क्या है, पावर अनइवन है। देखो इसकी पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं यानी कि 0 होगी पावर। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है ना, तो पावर अनइवन चलेगी, जहां भी चलेगी वो होगी लीनियर। अब क्या करना है, dy/dx इक्वल टू बनाना है, इसको तो बनाते हैं। dy/dx 1 + x² प्लस 2xy, इसको हम यहां डालते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 + x² से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो dy/dx क्या है, हमेशा क्या है, dy/dx ही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करना है, डिवाइड करना है 1 + x² का, डिवाइड ये डिवाइड मैंने कर दिया। अब इसको अगर उससे कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, p की वैल्यू आएगी 2x/1 + x² और q आएगा क्या, 4x² 1 + x², ये आएगा। ठीक है, अब p और q आ गया। अब इस ये क्वेश्चन भी वैसे ही मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जहां भी दिखता है मोस्टली स्टूडेंट इसको स्किप कर देता है, करता ही नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस याद रखना है कि क्या करना है। अगर फॉर्म बना के पी क्यू निकाल देगा तो भी उसको क्या पी क्यू निकालने का 1 नंबर दे सकता है। और इसका इसी का क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी आता है, कभी कभी निकालने को आता है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे देता, बताना होता है केवल, बस और कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना, तो पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर pdx, क्या करेंगे इसमें, e की पावर p मतलब 2x/1 + x²। अगर हम 1 + x² को देखें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, न्यूमरेटर में लिखा है। मैंने समझाया था इंटीग्रेशन में कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन लिखा है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिखा है तो आंसर क्या आता है, लॉग में आता है। तो ये आएगा a की पावर, इंटीग्रेशन कर चुके हैं यानी कि इसका आंसर आएगा log 1 + x²। अभी जस्ट इसके पहले ही बताया ए और लॉग क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो ये आएगा 1 + x²। अब इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना, यहां तक तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, वो हो सकता है। अब यहां पे अगर हम करें सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन क्या, तो क्या करना है, y इंटू 1 + x², q क्या है हमारा, q हमारा है ये 4x² 1 + x², q हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² dx और प्लस c, कैंसल, क्या आएगा y 1 + x², ये आएगा 4x² dx प्लस c
ये आएगा वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 4/3 x³ प्लस सी। ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ठीक है, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या निकालना, कंडीशन दी, यानी कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चाहिए इसका। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पुट y0 व्हेन x0, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, ठीक है ना। तो y0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 4/3 0 का क्यूब, यानी कि कुल मिला के c तो आएगा 0, ठीक है। पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें अगर c0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y1 प्लस एक्स स्क्वायर 4/3 x³। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 2024 के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर का है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये बना हुआ है पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आता है तो बहुत आसान होता है पहचानना। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, p इक्वल टू आएगा cot x और q इक्वल टू आएगा 4x cos x। पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना है तो क्या होगा, a की पावर p dx, यानी कि a की पावर cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है cos का मतलब होता है cos बाय sin, sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos आएगा, ठीक है ना। यानी कि sin का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि log में आएगा, क्या आएगा, a की पावर log sin x आता है। और फिर से भाई a की पावर और log क्या होता है, अपोजिट होते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा sin x। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sin x, यहाँ पे क्या है q है 4x cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sin x। अब हमें पता है कि साइन और cos क्या होता है, अपोजिट होते हैं, इनको कट करने पर 1 आता है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 आई। तो ये आया y sin x, ये क्या आया 4x dx प्लस c। इसको करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कैंसिल y sin x, y sin x आया हमारा 2x स्क्वायर प्लस सी, ये आया। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ क्या दिया है, y की वैल्यू 0 होगी व्हेन x इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो पुट क्या करना है, यहाँ रखते हैं, पुट x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 0। पुट करते हैं y की वैल्यू 0, लेफ्ट वाला पूरा 0, इसमें π/2, तो 2 इंटू π/2 का मतलब π/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी माइनस का π²/2। अब इक्वेशन 2 से c की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, y sin x 2x स्क्वायर 2x y sin x 2x स्क्वायर और c की वैल्यू है माइनस π²/2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन भी 2024 का किसी सेट का है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या करना है, हम dy बाई dx बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, dy बाई dx। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम dx का डिवाइड करते हैं इसमें, तो यहाँ भी dx आएगा, यानी कि यहाँ पर dx होना चाहिए। ये करेक्ट क्वेश्चन है। ये dx कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बन गया है हमारा 2xy, ये आएगा cot x। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर हटाना है, तो dy बाई dx इक्वल प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, यहाँ पे आएगा cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि क्या, इसको सॉल्व करना है। ये आएगा अगर हम उससे कंपेयर करें तो p की वैल्यू आएगी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब q आएगा cot x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर a की पावर p dx, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, a की पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सेम चीज हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसके जस्ट पहले 1 या 2 क्वेश्चन पहले की थी। क्या है, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो 2x न्यूमरेटर में लिखा है। इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, ये आएगा a की पावर log, और e और log अपोजिट होते हैं इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा।
ठीक है ना। सॉल्यूशन, अब इसमें देखो कहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि कंडीशन गिवन नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आएगा, फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q ये है cot x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये कैंसिल, ये आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cot x dx प्लस सी। अब cot x का इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा था अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही। cot x का क्या मतलब क्या है, cos बाई साइन, ठीक है। cot को क्या बोलते हैं, cot का मतलब होता है cos बाई साइन, और साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो cos आता है, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में तो क्या करना पड़ता है, log के साथ डिनोमिनेटर आता है। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा log डिनोमिनेटर क्या है sin x प्लस सी। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, यानी कि हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। इसको चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइड में डाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो इतना छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा 2024 के किसी सेट से है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये डायरेक्ट उस फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y पर इसको कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। कंपेयर करने पे क्या आएगा, p की वैल्यू आएगी 2 tan x और q आएगा sin x। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद फिर से वही जो करते आए अभी तक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, a की पावर p, p क्या है हमारा 2 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का मतलब अभी जस्ट इसके पहले ही किया था, cot का क्या था, tan का भी वैसे ही होगा, tan का मतलब sin बाई cos, sin बाई cos होगा, sin बाई cos होने वाला है। तो cos का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो sin आता है, ठीक है ना। cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस log cos x, माइनस log cos x आने वाला है, तो इसका माइनस log cos x का मतलब होता है log sec x, ये आएगा log sec x, ठीक है। ये पावर यहाँ जाएगी पावर में, तो ये आएगा a की पावर log sec स्क्वायर x, फिर से e और log क्या है, अपोजिट है, यानी कि a की कितना आएगा, sec स्क्वायर आएगा, क्योंकि a और log रेसिप्रोकल होता है, इसे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मतलब साइन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। क्या करना पड़ेगा हमें, सेक स्क्वायर और साइन एक्स, ये डबल फंक्शन हो गए, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करके थोड़ा इजी करना है। इजी कैसे होगा, साइन एक्स, इससे एक सेक को निकाल के डिवाइड में डाल दो, डिवाइड में जब जाएगा तो कॉस आएगा, तो ये आएगा tan x sec x, ये बनेगा tan x sec x dx प्लस सी, यहाँ पे आएगा y sec स्क्वायर x, ठीक है ना। अब हमें पता है कि tan x sec x का इंडिकेशन क्या होता है, sec x, तो ये आएगा sec x प्लस सी, ये आएगा y इक्वल टू sec स्क्वायर x। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, y इक्वल टू sec स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या आएगा 1 बाई sec x, 1 बाई sec का मतलब cos, प्लस इसमें आएगा c cos स्क्वायर x, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक भी रख सकते हैं हम लोग आंसर, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये भी चल जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी हम, ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, ठीक है। एमसीक्यू में जब भी लीनियर का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है मतलब वो लीनियर ही होगा, ठीक है ना। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है कि इसके साथ मल्टीपल में है सब, तो इसको उठा के राइट साइड में लेके जाना, राइट साइड में लेके जाएंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स वाई बाई रूट एक्स। इस वाले पोर्शन को हमें साइड चेंज करनी, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई रूट एक्स ए की पावर माइनस 2 रूट एक्स और नीचे रूट एक्स, ये इक्वेशन 1। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आएगी कितना, 1 बाई रूट एक्स, और q आएगा e की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, ठीक है। अब फिर से, ठीक है, एमसीक्यू में आया था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना था, तो इंडिकेटिंग फैक्टर पहले निकालना क्या है, और वैसे भी प्रोसेस ही वही है कि पहले इंडिकेटिंग फैक्टर ही निकलेगा, तो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा e की पावर पी डी एक्स, ये आएगा e की पावर कितना आएगा 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। और 1 बाई रूट को हम लिख सकते हैं, 1 बाई रूट का मतलब होता है x की पावर माइनस हाफ। ये अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारा क्या आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन आता है साइड में अगर हम करते तो माइनस हाफ प्लस 1, और यही चीज डिवाइड में आती है, ठीक है ना। तो नीचे हाफ आएगा, यानी कि ये आएगा 2x की पावर 2 रूट एक्स, ये आएगा इसका,
ठीक है ना। तो ए की पावर 2 रूट एक्स आएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब ए की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू ए की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, ये ए की पावर पॉजिटिव है और एक पावर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस सी, ये क्या आएगा, वाई ए की पावर 2 रूट एक्स। अब इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा लेफ्ट वाला, वाई इंटू ए की पावर 2 रूट एक्स, इसका करेंगे तो फिर वही क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और यही चीज डिवाइड में आएगी प्लस सी, यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए की पावर 2 रूट एक्स आएगा और ये आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आएगा क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो यहाँ तक ही आंसर होने वाला है हमारा, लेकिन अगर पूरा बोल रहा है कि सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिर पूरा करने वाले। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी 2024 का ही एक सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी सेट का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, dy बाई डी एक्स, इस x का डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आएगा y बाई एक्स, और यहाँ पे आएगा 2 log x बाई एक्स, ये आने वाला है। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स और q आएगा log x बाई एक्स और 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है a की पावर p dx, और p की वैल्यू होती है, p की वैल्यू है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये और log अपोजिट होता है, इसलिए इसका आएगा x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, x आएगा। अब हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये कैंसिल, x y, ये आएगा 2 log x dx प्लस c। अब यहाँ पे क्या है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो 1 को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं साइड में, फिर डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका x log x चाहिए, सॉरी log x चाहिए, मुझे सिर्फ log x चाहिए, तो क्या होगा, i की वैल्यू क्या होगी, log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, कितना आएगा, i की वैल्यू आएगी, इसका वैल्यू x आएगा log x, तो पहले सही है यहाँ, माइनस इसकी वैल्यू होगी 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू आएगी x, कैंसल dx, तो i इक्वल टू आएगा x log x माइनस dx, और dx का मतलब होता है x। तो log x का जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा, ये इक्वेशन 1, ये 2, ठीक है ना। हमें क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड की बात करनी है, तो क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू 2, log x का क्या आएगा, log x का आएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो y का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 log x माइनस 1 प्लस सी, डिवाइड में आएगा x, तो ये आएगा x माइनस, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो अब क्या है, एटलीस्ट अगर कर सकते हैं तो हम यहाँ तक तो एटलीस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं आता यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, और पीक्यू लिखेंगे तो कुल मिला के 1 से 2 नंबर हमें मिल ही जाएगा। हम लोग पॉइंट है इसकी बात करने वाले, ये भी एमसीक्यू है 2024 के किसी एक सेट का, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर सेट में क्वेश्चन सेम आता है, सफल मतलब सफल होके आते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन चेंज भी आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पे y था तो यहाँ y होना चाहिए, ठीक है, y तो दिख रहा है लेकिन x y ज्यादा दिख रहा है, x एक ही दिख रहा है, यानी कि ये सेकंड टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी y दिख रहा है, यानी कि सेकंड टाइप का, यानी कि यहाँ पे गलत दिखा है, ये है x और ये है y, x और y, ठीक है ना। ये है हमारा करेक्ट क्वेश्चन। अब इसका हमें निकालना है, तो ये सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप में क्या है, p हमारा क्या आएगा, p हमारा आएगा y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब p हमारा आएगा a y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आने वाला है। अब
इसकी अगर बात करें, अब क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ए की पावर पी डी वाई, क्योंकि सब कुछ वाई के फॉर्म में तो डी वाई चलेगा। अब ए की पावर क्या आएगा, वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब फिर से यहाँ पर अगर इसका वन माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा माइनस टू वाई। यहाँ पर वाई तो लिखा है, माइनस टू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टू का मल्टीप्लाई करते हैं और टू का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, माइनस टू का डिवाइड और माइनस टू का मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव तो लिखा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख चुका है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ए की पावर माइनस वन बाई टू लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब फिर से इस ये पावर जो है नेगेटिव वाली ये इधर जाएगी, ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ जाएगा पावर में, तो ये आएगा ए की पावर लॉग वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, ए और लॉग अपोजिट होता है और माइनस हाफ का मतलब होता है वन बाई अंडर रूट, तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे डिवाइड में क्या चला, वाई, तो वाई का मतलब एक्स, ठीक है ना, वहां पे क्या ऊपर अगर वाई था तो वाई वाई के साथ इंटीग्रेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर एक्स है ऊपर इसलिए एक्स के साथ इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, ए वाई वन माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा किसका, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका इसका, ठीक है, इस मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ वन बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन माइनस वाई स्क्वायर थ्री बाई टू, क्यों, ये पावर वन और ये पावर हाफ, तो थ्री बाई टू होगा। तो अब इसको फिर से भाई वन माइनस वाई स्क्वायर का अगर हम टी मानते हैं, ये आएगा माइनस का टू बाई डी वाई इक्वल टू डी टी डी वाई। तो अब अगर इसमें क्या करना है, फिर से भाई माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस टू का डिवाइड, तो ये वाला पोर्शन मिलके बनाता है डी टी, ये आएगा माइनस वन बाई टू और नीचे आएगा ये, इसको अगर हम पी रखेंगे तो क्या आएगा, पी रखने पर ये आएगा टी की पावर माइनस थ्री बाई टू डी टी, ठीक है ना, ये इसमें टी रखेंगे टी की पावर थ्री बाई टू आएगा। तो अब इसमें अगर फॉर्मूला लगाते तो ये आएगा वन बाई टू, ये आएगा टी की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, यहाँ पे आएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, ऐसा ये बनने वाला है, यानी कि ये आएगा माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन करेंगे तो आएगा माइनस का वन बाई टू डिवाइड, माइनस वन बाई टू मतलब माइनस टू न्यूमरेटर में आएगा और यहाँ ये आएगा माइनस का हाफ, यानी कि ये डिवाइड में जाएगा, वन बाई रूट टी जाएगा, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है, वन माइनस वाई, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पूरा हमारा कितना, वन बाई रूट टी आएगा, ठीक है ना, वन बाई रूट टी, तो ये आएगा ए बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करना है तो ऐसा आ सकता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस सी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ना चाहे तो ऐसे भी। जो एमसीक्यू करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, ये भी 2024 के किसी सेट के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पहले तो इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, डी बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स के साथ एक्स दिख रहा है, इसलिए एक्स का डिवाइड करेंगे तो आएगा वाई बाई एक्स, यहाँ पे आएगा टू एक्स, एक्स का डिवाइड करेंगे, इसमें सेम चीज करने वाले हैं, डी बाई डी एक्स टू बाई एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू आएगी, इसको अगर हम लिखते हैं तो p की वैल्यू आएगी वन बाई एक्स नेगेटिव और q आएगा टू एक्स। एक्चुअल में हम मुझे p की ही नीड है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ए की पावर पी डी एक्स, ठीक है, तो ए की पावर पी डी एक्स का मतलब ए की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, फिर इसको क्या करेंगे, ए की पावर माइनस लॉग एक्स आएगा ये। अब इसको मैंने क्या बताया, इसको पावर में डालेंगे, ए की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन, ये और लॉग अपोजिट होता है, इसलिए क्या आएगा एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन को बोलते हैं वन बाई एक्स, यानी कि फोर्थ नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको करना है इस वाले को, इसमें भी वही कंपेयर करते हैं, तो p की वैल्यू आएगी टू बाई एक्स। अब हमें नीड तो सिर्फ p की है, तो हम सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारा ए की पावर पी डी एक्स, फिर से भाई जो पिछले क्वेश्चन किया था तो हम निकाल देते हैं ए की पावर से, वन बाई एक्स डी एक्स, तो वन बाई एक्स का मतलब ए की पावर टू लॉग एक्स, फिर भाई ये पावर में जाएगा तो ये आएगा ए की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, ये अपोजिट है, ये कैंसिल होगा तो आई की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा कितना,
एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला ऑप्शन। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, ठीक है ना। इसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन तक देना है। पर्टिकुलर क्यों नहीं देना? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी। इसमें कंडीशन लिखी यानी कि इसमें पर्टिकुलर चाहिए, ठीक है। इसमें वैसे भी सी लगा हुआ है यानी कि जनरल सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है। इसमें कहीं भी सी नहीं लिखा यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिक्स मांग रहा है। तो पहले इसको करते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं क्या? ये पहले से ही सेपरेट लिखा है, एक्स के साथ एक्स लिखा है, वाई के साथ वाई लिखा है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है? हमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, dx बाई एक्स dy बाई वाई और जीरो का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होगा? इसका होगा log x, इसका होगा log y और इसका आएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। और कांस्टेंट मतलब जीरो का क्या होता है? कोई कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट जब आएगा तो से लिख सकते हैं लॉग। मैंने बताया था अगर हर जगह लॉग दिख रहा है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर में देखो क्या दिख रहा है, लॉग के साथ या तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पर सी लिखते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है, ठीक। बाकी कहीं लॉग नहीं दिख रहा है यानी कि हमें कांस्टेंट में लॉग यूज करना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं तो आएगा लॉग एक्स वाई, मल्टीप्लाई में प्लस आता है, लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी सी। कौन सा वाला ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है हमारा, करेक्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? इसको भी हमें वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? एक्स क्यूब डी एक्स, ये आएगा डी वाई बाई वाई। इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट हो चुका है, ये आएगा एक्स पावर 4/4, ये आएगा लॉग वाई। अब तुम्हें हमें कांस्टेंट ऐड करना है तो कांस्टेंट यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो हम यही कर लेते हैं, ठीक है। और क्या देखो आंसर क्या आ रहा है? आंसर ए की पावर में आ रहा है, ठीक है। सी हम डालते हैं, मान लो सी डालते हैं और फिर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है? y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, तो x की जगह पर 1 पुट करना है, y की जगह पर 1 पुट करना है, कितना आएगा? c। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो 0 होता है, 0, तो c आएगा 1/4। और अगर हम c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है ना, ऐसा, तो क्या आएगा? x की पावर 4/4 इक्वल टू log y प्लस c, कितना आएगा? 1/4। अब यहाँ पे आंसर जो है सब कुछ y में इक्वल है यानी कि y को सेपरेट करना पड़ेगा। ये आएगा 4/4 माइनस 1/4, ये आएगा log y, log y आने वाला है। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा x का 4 माइनस 1/4, ये आएगा log y। अब यहाँ से अगर हम log हटाते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर x की पावर 4 माइनस 1/4, ये आने वाला है। अब ये वाला आंसर कहाँ पे है? सेकंड, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कशन किया, डिटेल से डिस्कशन किया, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो भी मैंने बताई, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्वेश्चन किए? हम लोगों ने लास्ट के 2 साल में ऑल ओवर इंडिया जो सेट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आया हुआ है। अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 का एक और टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब कर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।